देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि समुच्चय का निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। समुच्चय का निरूपण कहने का मतलब हमारे यह है कि हम समुच्चय को लिखते कैसे हैं, उसको निरूपित कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे कि समुच्चय को लिखते कैसे हैं, निरूपित कैसे करते हैं। हेडिंग है समुच्चय का निरूपण, मतलब समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं एक्चुअल में। तो मैं आपको बता दूं कि समुच्चय को निरूपण दो विधियों द्वारा किया जा सकता है। मतलब समुच्चय को हम दो विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वो दो विधि हमारे पास निम्न प्रकार है: रोस्टर विधि, सारणी विधि, सूची विधि। तीनों एक ही नाम है, तीनों में से आप किसी को भी बोल सकते हैं। एक विधि हमारे पास ये हो गई, या तो रोस्टर बोलो, या तो सारणी बोलो, या तो सूचीबद्ध विधि बोलो। इंग्लिश में भी लिखा गया है रोस्टर टेबुलर लिस्टिंग मेथड। एक विधि तो ये होगी। दूसरी विधि हमारे पास होती है गुण विधि, या इसी को बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। इंग्लिश से बोले तो प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास दो विधियां होती हैं किसी भी समुच्चय को लिखने के लिए। कितनी विधियां होती हैं? दो विधि होती हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में केवल हम पहली विधि की बात करेंगे, या आप बोलें उसको तो रोस्टर विधि भी बोल सकते हैं, सारणी विधि भी बोल सकते हैं, सूची विधि भी बोल सकते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध नाम रोस्टर विधि है। तो हम सीखेंगे कि रोस्टर विधि द्वारा किसी समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या नियम है लिखने का, उसको देखते हैं। तो रोस्टर विधि क्या होती है, पहले इसको जान लेते हैं। लिखते कैसे हैं रोस्टर विधि में किसी समुच्चय को। तो हम लिख देते हैं कि इस विधि द्वारा किसी समुच्चय इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए, अभी डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। निरूपित करने के लिए उस समुच्चय, जिस समुच्चय को निरूपित करना है, उसी समुच्चय की बात कर रहा है, उस समुच्चय के समस्त अवयवों को मझले कोष्ठक का ये प्रतीक होता है। मझले कोष्ठक के अंदर, एक बार लिख देंगे लेकिन उसके बाद समझा देता हूं। अंदर अलग अलग लिखकर, ये दो लिखने का मतलब है कि अलग अलग दो बार अलग अलग लिखकर प्रत्येक दो अवयवों के बीच कॉमा, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, कॉमा लगा देते हैं। आसान है, पहली विधि आसान है। देखो ये क्या कहती है कि इस विधि द्वारा यदि किसी समुच्चय को निरूपित करना है तो उस समुच्चय के समस्त अवयवों को मझोले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर प्रत्येक दो अवयवों के बीच कॉमा लगा देना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारे पास कोई भी समुच्चय दिया हो तो उस समुच्चय के समस्त अवयवों को मझोले कोष्ठक के अंदर प्रत्येक दो अवयव के बीच में कॉमा लगा कर क्या कर देना है, केवल लिख देना है। तो इस तरह से आप यदि किसी समुच्चय को निरूपित करते हैं तो उस तरह से निरूपित करने की विधि को बोलते हैं रोस्टर विधि, या सारणी विधि, या सूची विधि। कोई भी समुच्चय को निरूपित करना है रोस्टर विधि में तो उसके प्रत्येक अवयव को मझोले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा कर लिख देना है। इस तरह से लिखेंगे तो वो हो जाएगा रोस्टर विधि द्वारा निरूपण करना किसी समुच्चय को। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, ये थोड़ा आसान है। गुण विधि थोड़ा सा समझने वाली बात है, बहुत आसान होता है रोस्टर विधि। जैसे हम कहें कि दो से बड़ी तथा 20 से छोटी सभी सम
म है। सम संख्याओं का समुच्चय ए है। इसको हमें रोस्टर विधि में लिखा। जैसे हम समुच्चय दे दिया, ये समुच्चय क्या है, इसमें कह रहा है कि समुच्चय कोई ए है। मैंने बताया था समुच्चय को कैसे संकेत करते हैं। यहाँ पर ए की बात कर रहा है तो कोई समुच्चय ए है। तो क्या कह रहा है कि 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी सभी सम संख्याओं का समुच्चय क्या है, ए है। तो इसको हमें रोस्टर विधि में लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर विधि में लिखने के लिए मैंने आपको बताया है कि उसको क्या करना है। पहले तो इस समुच्चय के सभी अवयव ज्ञात करेंगे और उसके बाद जो अवयव हमें मिलेगा उस अवयव को मझोले कोष्ठक के अंदर कामा लगा कर क्या कर देना है, लिख देना। यही करना है ना। तो हम सबसे पहले इसके ज्ञात कर दे समुच्चय एलिमेंट, इसके अवयव क्या क्या होंगे। तो कह रहा है कि 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी होनी चाहिए। तो हम पहले 2 से बड़ी और 20 से छोटी सभी संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वो 2 से बड़ी होना चाहिए, तो मतलब कि 4 होगा। 6 8 4 6 8 10 12 14 16 और 18 होगा, यही होंगी ना। तो अब हमें अवयव मिल गया और हम जानते हैं कि इसे हमें रोस्टर विधि में लिखना है। तो रोस्टर विधि में लिखने का विधि क्या है कि उसके जो हमें समुच्चय दिया हुआ है उसके सभी अवयवों को मझोले कोष्ठक के अंदर कामा लाकर लिख दो। तो सबसे पहले हमने उसके अवयव ज्ञात कर लिया। ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय ए है और हमें क्या करना है कि इन सभी अवयवों को, जो इसके अवयव हैं, उसको मझोले कोष्ठक के अंदर कामा लगा, 2 अवयव के बीच में कामा लगा देना है। तो 4 6 8 10 12 14 16 और 18। बस कुछ नहीं करना है। जो समुच्चय दिया है अगर उसको रोस्टर विधि में लिखना है तो उसके अवयवों को ज्ञात कर लो और उन सभी अवयवों को मझोले कोष्ठक के अंदर कामा लगा करके लिख देना है। तो इस तरह से लिखी हुई विधि को हम बोलते हैं रोस्टर विधि या सारणी विधि या सूचीबद्ध विधि। इस तरह से लिखा जाए तो कोई भी, जैसे समझ गए, किसी भी यदि समुच्चय को इस तरह से लिखेंगे तो वो रोस्टर विधि कहलाएगा। तो इसका मतलब आज के बाद हम समझ गए कि किसी भी समुच्चय को मझोले कोष्ठक के अंदर, मैंने शुरू बताया था कि समुच्चय को बॉक्स या सर्किल से बता रहा था इसके पीछे से लेक्चरों में, लेकिन अब से हम समुच्चय को मझोले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। इस ए को तो आप समझते हैं क्योंकि ये निरूपित कर रहा है, ये संकेत कर रहा है कि यह एक समुच्चय है। बताया था मैंने आपको पिछले वाले लेक्चरों में। तो इस तरह से आप किसी भी समुच्चय को सारणी विधि में लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है हमें, किसी भी समुच्चय को यदि सारणी विधि में लिखना है तो उसके सभी अवयव ज्ञात करेंगे सबसे पहले और अवयवों को मझोले कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिख देना है, बस। और एक और एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पर। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए कोई समुच्चय बी है। जैसे यदि मैं कहूँ कि यदि समुच्चय बी के अवयव, मान लो मैं पहले से दे रहा हूँ, अवयव ए ई आई ओ यू है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको रोस्टर विधि में लिखो। तो आपको क्या करना है, बी एक समुच्चय को निरूपित कर रहा है और इसके बाद इसको क्या करना है, मझोले कोष्ठक के अंदर इन सभी अवयवों को लिख देना है। ए कामा लगा ए ई आई ओ यू, हो गया। समझ गए। तो ये है किसी भी समुच्चय को रोस्टर विधि में निरूपित करने का विधि। यही है, क्या है कि इस विधि के द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के समस्त अवयव को मझोले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर प्रत्येक 2 अवयव के बीच में कामा लगा देना है। इस तरह से आप करते हैं तो किसी भी समुच्चय को आप रोस्टर विधि में या सारणी विधि में या सूची विधि में निरूपित कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है और इसमें कुछ नोट करने लायक पॉइंट है, उस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। वो बहुत अच्छी पॉइंट है, यहाँ पर नोट करके लिखिएगा इस विधि के लिए खास तौर से। कि मान लीजिए आप किसी समुच्चय, कोई भी समुच्चय है, उसको यदि आप रोस्टर विधि में लिख रहे हैं, देखिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ नोट, यदि कोई भी समुच्चय इसको यदि रोस्टर विधि में लिख रहे हैं तो आप रोस्टर विधि में लिखते समय आप उसमें अवयव यदि रिपीट हो रहा है तो उसको 2 बार नहीं लिख सकते, एक अवयव को 2 बार। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक अक्षरों का समूह है एस
स्कूल, SCHOOL, स्कूल ये अक्षरों का समूह है, SCH ये सारे अक्षर ये अक्षरों का समूह है। तो मैं आपसे कहूं कि इसको रोस्टर विधि में लिखो, तो आप इसको रोस्टर विधि में मैंने क्या बताया है कि मझोले कोष्ठक के अंदर मान लो कि समूचे ए है तो यहाँ पर नाम दे देंगे ए, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि एस कामा लगा कर प्रत्येक अवयव को लिख देना है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, नहीं। अगर अवयव रिपीट हो रहा है तो रोस्टर विधि में लिखने का नियम यह है कि जो अवयव रिपीट हो रहा है उसको केवल एक ही बार लिखेंगे, ऐसे। ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक पॉइंट तो ये हो गया, मतलब रोस्टर विधि में लिखते समय यदि अवयव रिपीट हो रहा है तो उसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपने शुरू में पढ़ा था कि समुच्चय होने का मतलब है कि समुच्चय सुस्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही 2 बार नहीं होना चाहिए, इसलिए एक बार यहाँ पर लिखने को कह रहा है, ठीक है। क्योंकि पहले लेक्चर में बताया था ना कि समुच्चय तभी होगा जब सुस्पष्ट होगा। तो सुस्पष्ट का मतलब कि अवयव एक ही बार होना चाहिए ना, तो यही कारण है। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि समुच्चय, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि हमारे पास मान लो एक समुच्चय ये है, वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि AEIOU, ये कोई समुच्चय है, किस विधि में लिखा गया है, रोस्टर विधि में, कामा लगा लिखा गया। तो इस समुच्चय में अवयवों को आप इधर उधर लिख सकते हैं, मतलब कि इस समुच्चय में कोई, मतलब इस समुच्चय को हम चाहें तो इसी समुच्चय को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले ई लिख देंगे, ए बाद में उसके बाद लिख दें, आई लिखें, यू लिखे, ओ लिखे, मतलब आप इधर उधर अवयवों को लिख सकते हैं। क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, रोस्टर विधि में लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, बस केवल कामा होना चाहिए प्रत्येक अवयव के बीच में। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का पहला जो विधि है, रोस्टर विधि या सारणी विधि, उसमें हम किसी समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि गुण विधि द्वारा किसी समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं, ठीक है।